बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हाँ आम का अचार। ये वास्ते मैं आम लिया से 5 किलो। वो गुठलियाँ कढ़ कुढ़ के तकरीबन 3.5 किलो रह गए। 3 किलो 3.5 किलो तो थोड़े एक ज़्यादा है। उन्होंने हम मैं ला के रखूँगी नमक हल्दी। नमक तो हल्दी उदा ही अंदाजे नाल ही जिन्ना क नमक तो हल्दी ला के रख दूँगी तकरीबन 4-5 घंटे वास्ते। फिर 4-5 घंटे के अंदर अंदर फिर मैं मसाला वगैरह हर चीज़ बनाऊँगी जिन्होंने वास्ते मैंने चाहिए मेथे कलवंजी सौंफ धनिया बाकी नमक मिर्च मसाला हर चीज़ फिर मैं बना के तुहानूं दिखाऊँगी। फिर अचार डालूँगी पहले नमक तो हल्दी ला के 4-5 घंटे वास्ते ज़्यादा भी रख सकते हैं तुसीं अगर रखना हो तो, लेकिन 4-5 घंटे तो ज़रूर ही रखो इनू ताकि ये सारा पानी वगैरह निकल जाए फिर खराब होने का खतरा ना हो। नमक ते हल्दी ला के अच्छी तरह मिक्स करके इन्हों तो रख देना 4-5 घंटे वास्ते। फिर ये पानी छड्ड जाते काफ़ी सारा। फिर इन्हों कढ़ के पानी चो जोड़ा पानी होगा उन्होंने एन अच्छी तरह निचोड़ के किसी मतलब जाली वाले बर्तन दे रख देना। प्लास्टिक की टोकरी हो या कोई चीज़ इदा की हो कि जिदे नीचों भी पानी जोड़ा वो सारा खत्म होकर खुश्क हो जाना एन अच्छी तरह। खुश्क होने तो बाद फिर इन्हों थोड़ी देर ली मतलब अद्धा घंटा पौना घंटा वो पै रहना है अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर मसाला मिक्स करांगे करके तो फिर इन्हें हल्दी तो नमक मैं मिक्स किया करके तो ला के एन अच्छी तरह मसल के रख देनी हूँ इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहानूं दस्सिया सी मैं आम दा अचार पाउण लगी। उन्होंने मैं ला के नमक तो हल्दी रखा से 5-6 घंटे रखा। उस तो बाद उन्हें जिन्ना पानी छड्डिया उन्होंने साफ करके तो रख दिता काफ़ी देर टोकरी च रख के पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। हूँ जड़ियाँ मैं बनाइया सी काश बनाए सारे हुण इन्होंने मैं डालूँगी 50 ग्राम क्योंकि थोड़ा है ना अचार 3 किलो होगा सिर्फ 3.5 किलो होगा। 50 ग्राम कलवंजी 50 ग्राम मेथे 50 ग्राम सौंफ धनिया ये सारा कुछ एक थां ते मिक्स कर दिता। कलवंजी सौंफ धनिया मतलब ये हर चीज़ एक जगह पर मिक्स कर दी है। हुण ये मैं पाऊँगी लसन मर्जी अगर मसाला पीस के पाना है तो पीस के भी पा सकते हैं। अगर एवें साबत ही पाना है तो साबत भी पा सकते। ये पाऊँगी हुण 2 चम्मच हल्दी दे 2 चम्मच पा लो या 1.5 चम्मच पा लो हल्दी काफ़ी होगी। वो 100 ग्राम ये पाऊँगी मिर्चा पीसी हुई लाल मिर्च 100 ग्राम ही पाऊँगी नमक। नमक देख लेना अगर तो तुहाडे जिहड़े अंबां नूं नमक लाया वा जिहड़े अंब जिहड़े उन्होंने नमक लगा वा वो ज़्यादा वा तो फिर नमक का हिसाब ना ही डालिया जे क्योंकि तेज़ ना हो जाए नमक। अगर तुहानूं कम लगता तेल पाउण तो बाद दे विच भी थोड़ा जिहा डालिया जा सकता। नमक हफ्ता पूरा देखना हुंदा फिर थोड़ा थोड़ा मतलब डाल सकते हैं नमक तुसीं अचार दे विच कोई मसला नहीं हुंदा इदां डालण नाल। हुण मैं इन्हां सारियां चीज़ां नूं मिक्स करूँगी। मैं तो इदां ही साबत ही डालूँगी सारियां चीज़ां मिक्स करूँगी। फिर मैं अचार दे नाल ला ला के मिक्स करके फिर तुहानूं पा के दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैं मसाले दे विच मिक्स करूँगी एन अच्छी तरह करके तो फिर मैं उहदे विच डालूँगी बाल्टी च। एन अच्छी तरह मसाले से अच्छी तरह एन मिक्स कर लेना सवार के सारा इन्हों लग जाए जिहड़ियां इन्हां दियां फाड़ियां बनाइयां इन्हों एन अच्छी तरह लग जाए सारा मसाला।
ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇਲ ਡਾਲ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ, 2 ਦਫਾ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫੇਦ ਸਫੇਦ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਜੋ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਮਕ ਹੋਰ ਡਾਲ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ, ਹਲਦੀ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਡਾਲਣਾ ਪਊਗਾ ਅਚਾਰ 'ਚ। ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ 'ਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਡਾਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਡਾਲਣਾ ਪਊ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਕ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਮਕ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਗੀ।